पिछले बार हमने देखा था कि जो लेखक है अनुराग वर्मा जी, तो वे इनके साथ बात करने के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के साथ बात करने के लिए उनके घर जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि वे समय के बहुत पाबंद थे, तो इसलिए और ये जो बड़े लोग होते हैं उनको वो समय का पालन इतने अच्छी तरह से करते हैं, हर काम इतने अच्छी तरह से समय पर करते हैं, समय का उपयोग करके करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए करते हैं, इसलिए वो बड़े बन पाते हैं। तो ये जो लेखक है, तो लेखक उनके साथ बात करने के लिए या उनकी मुलाकात करने के लिए उनके घर जा रहे हैं और वो इतने जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते हैं कि ताकि कोई भी समय बर्बाद ना हो। या किसी व्यक्ति को उन्होंने समय दिया था 10 बजे, तो 10 बजे के पहले 5 मिनट पहले पहुँचेंगे, मगर देर से नहीं। तो इसलिए देर ना हो देर होनी नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या उन्होंने जल्दी जल्दी वो बड़े रफ्तार से स्पीड से उनके घर पहुंच गए। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उन्होंने डॉक्टर साहब को अलग अलग उत्सव में देखा था, या जो संगोष्ठियाँ मतलब जो चर्चा सत्र होते हैं या सम्मेलन होते हैं उनमें उन्होंने देखा था, मगर आज पहली बार वो उनसे मुलाकात कर रहे थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके घर पहुँचे तो समय पर ही पहुँचे, वो देर से नहीं पहुँचे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब बेल बजाई तो वो नौकर जो था तो उन्होंने पूछा था क्या आप अनुराग जी हैं? तो फिर उन्होंने कहा था हाँ, क्योंकि ये लेखक का इंतज़ार कर रहे थे वो। तो इनको वहाँ उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और नौकर ने कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और ये डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे थे। और तभी डॉक्टर साहब भी आ गए और उन्होंने पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ? तो इन्होंने जो लेखक थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं के जानकारी हेतु आया था। तो उन्होंने अपने आने का मकसद बता दिया कि जो कुछ प्रसंग है, जो घटनाएं है आपके जीवन से संबंधित ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिससे आपको कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली हो। अगर प्रेरणा होगी, इंस्पिरेशन होगी, तो ही हम कोई भी काम कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसे होता है कि अगर हमें कुछ बात करने के लिए कोई कभी प्रोत्साहन मिलता है, अगर समझो आप बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, तो आपको अगर आपके पेरेंट्स से या परिवार के सदस्यों से आपको प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है, तो आप और ज़्यादा अच्छी तरह से वो कर सकते हैं और आपको वो करने में मज़ा भी आता है। और जब आप पूरे दिल से वो बात करते हैं तो उसमें आप बहुत प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग बताइए कि जिससे आप इंस्पायर हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये जो काव्य रचना है, जो कविता करते हैं आप, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? तो कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली है, प्रेरणा मिली है। तो वो कहाँ से मिली आपको वो प्रेरणा और कैसे मिली है? तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने किया। तो ऐसा कोई भी प्रसंग बताइए कि जिससे आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण मोड़ आया है। तो उन्होंने कहा कि लेखक ने राम कुमार जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि
पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अब ये जो राम कुमार जी थे, डॉक्टर जी, तो उन्होंने देखा कि समाज में बहुत ऐसी बुरी प्रथाएं हैं, बुरी व्यवस्था है। और अभी जैसे हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार होता है समाज में, तो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और हर कोई दूसरों का फ़ायदा उठाता है। अगर हमें कोई काम होता है तो कहीं हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसा अनुभव आता है कि अरे यहाँ तो भ्रष्टाचार चलता है, कि अपना सरल काम जो होता है, सिंपल काम जो होता है, वो भी अपना काम नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो फिर ऐसा जब हम देखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अब छोटी छोटी बातों में अभी देखो कि हम कहीं किसी क्यू में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, और हो सकता है कि कोई बड़ी व्यक्ति आती है वहाँ पर, या उनके कुछ पहचान के लोग वहाँ पर आते हैं, या पैसों से वो अमीर होते हैं, या ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा। तो कई बार क्या होता है, ये दूसरे सभी लोगों को वहीं पर खड़ा करके उनको पहले अंदर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरों के ऊपर अन्याय होता है। तो ये इस प्रकार की बातें उस वक्त जब उन्होंने देखी राम कुमार जी ने, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसके अगेंस्ट उन्हें ऐसे लगा कि मैं इसके लिए कुछ काम करूं। अब जब 1921 में डॉक्टर साहब जब सिर्फ 15 वर्ष के थे, 15.5 वर्ष के थे, मतलब सिर्फ 15 वर्ष और 6 महीने, तो उन्होंने उस वक्त 15 वर्ष मतलब लगभग तुम्हारे उम्र के थे, तो इस वक्त या तुम्हारे से थोड़े से बड़े थे। तो उस वक्त क्या हो गया था, 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। अब इतने कम उम्र में ऐसे सब बातों में अगर वो पड़ गए तो फिर फैमिली के, उनके जो परिवार के सदस्य थे, वो तो उनको विरोध करेंगे। अब अपने घर का बच्चा पढ़ाई छोड़कर बाकी सब बातें कर रहा है, बाकी ये आंदोलन में पार्ट ले रहा है, वो वहाँ जा रहा है, ये एक समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो परिवार के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है। क्योंकि उस वक्त जो आपकी उम्र होती है, उस वक्त अपनी पढ़ाई करने का समय होता है वहाँ पर। जब इस उम्र में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और फिर एक बार उम्र चली जाए तो फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं होती है। तो इसलिए जो परिवार के सदस्य होते हैं, तो परिवार के सदस्य कभी नहीं चाहते हैं कि अपना बच्चा इन सब आंदोलन या ऐसे जो सामाजिक बातें होती है उसमें भाग ले। तो इसलिए उनके इस आंदोलन के लिए, ये भले ही वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन था, वैसे गांधी जी का नाम बहुत जाना माना था उस वक्त भी, मगर गांधी जी का व्यक्तिमत्व बहुत अच्छा था, वो सब बातें ठीक है, मगर ये जो परिवार के सदस्य थे तो वो ये बात मानने के लिए तैयार, मतलब उनको वो सहमत नहीं थे इस बात से कि अपना बच्चा जाकर आंदोलन में भाग लें और ये सब समाज की सेवा करे या समाज के लिए कुछ करे। इस उम्र में वो नहीं चाहते थे। और उस वक्त और अभी दोनों समय पढ़ाई का महत्व जो होता है वो हमेशा ही होता है। ऐसे नहीं होता है कि पुराने ज़माने में पढ़ाई का महत्व नहीं था और अभी पढ़ाई का महत्व है।
ऐसे नहीं है, पढ़ाई का महत्व हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा। तो जब आदमी पढ़ाई करता है तो वो अ, बहुत आगे बढ़ता है, अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी, देश के लिए भी उसका फ़ायदा होता है। तो परिवार के लिए ये स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल बात थी। और उस वक्त क्या था कि स्कूल छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। मगर उस वक्त उनके घर पर मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने बताया कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। अगर हम अंग्रेज़ों की आपने हिस्ट्री में सुना होगा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना। तो जैसे कि तुमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि गांधी जी ने कहा है, उस वक्त गांधी जी अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ थे और कोई भी बात, अंग्रेज़ों की कोई भी बात वो इस्तेमाल नहीं करते थे और लोगों को भी वो वैसे सिखाते थे कि उनकी कोई भी चीज़, उनके वहाँ से आए हुए कपड़े भी वो लोगों को जागरूक करते थे कि उनकी कोई भी चीज़ मत लो। अब वो अपने देश पर राज कर रहे हैं, तो अगर हम उनकी कोई चीज़ें लेते हैं या हम उनकी मदद लेते हैं या उनका हम फ़ायदा लेते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनको सपोर्ट करते हैं कि हमारे देश पर राज करने के लिए। तो इसलिए गांधी जी का ये जो असहयोग आंदोलन था, मतलब सहयोग ना करने का जो आंदोलन था, तो इसमें ये सब लोग भाग लेना चाहते थे। मगर क्या हुआ, जब उन्होंने बताया, शौकत अली साहब ने जब बताया कि हम लोग अंग्रेज़ों का गुलाम बनेंगे ना, अगर हम अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार का हम अंग्रेज़ों से हम संबंध रखते, तो किसी भी प्रकार की उनसे मदद लेते हैं या उनकी जो चीज़ें आती थी वहाँ से, तो वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके गुलाम बन सकते हैं। मगर उनके साथ हमें कोई संबंध ही नहीं रखना है ना। असहयोग मतलब क्या, उन्हें किसी भी बात में सहयोग ना देना। वो भले ही चाहते थे कि भारतीयों ने ये अपने सब, उनका फ़ायदा था ना उसमें, अगर हम उनके कपड़े खरीदेंगे या उनकी चीज़ें खरीदेंगे तो उनमें उनके देश को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। तो इसलिए वो चाहते थे कि हम वैसा करें, भारतीय वैसा करें, मगर हमें नहीं करना चाहिए था। फिर भी कुछ लोग क्या करते थे, अपने स्वार्थ के लिए उनका फ़ायदा लेते थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे और कई प्रकार में उनकी मदद लेते थे। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, जैसे कि वहाँ नौकरी करते थे, उनको अच्छे घर मिल जाते थे, उनकी गाड़ियाँ मिल जाती थी, तो इसलिए वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते थे, अपने देश का भला नहीं चाहते थे। उनको देश से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में वो सोचते थे। तो अब यहाँ पर जब ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, तो इन्होंने भी, राम कुमार वर्मा जी ने भी उसमें भाग लिया। और उस वक्त वो कितने साल के थे? उस वक्त वो सिर्फ 15 साल के थे। 15 साल, 15.5 मतलब 15 ही साल के थे। तो अब 15 साल में अभी तुम्हें किसी ने बोला कि तुम स्कूल छोड़ दो, समाज के लिए काम करो, तो क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ऐसे, क्योंकि अगर तुम अभी स्कूल छोड़कर ये समाज की सेवा करने लगे या और कुछ करने लगे, तो परिवार के सदस्य कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। तो हाँ, अगर तुम समाज की सेवा करते हैं मगर साथ साथ अगर पढ़ाई भी करते हैं, अपना जो भविष्य है वो सुधारते हैं, तो परिवार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पढ़ाई करके या स्कूल में जाकर ये सब बातें नहीं कर सकते थे।
और इसलिए क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि वे कहने लगे, ये जो शौकत अली साहब थे वो कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो अब ये जो शौकत अली साहब है ये कह रहे कि ऐसा कोई है क्या, किसमें हिम्मत है क्या कि ऐसा कहे कि कोई माई का लाल ये कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा का मतलब ये नहीं कि मैं एब्सेंट रहूँगा, इसका मतलब ये है कि कल से स्कूल नहीं जाऊंगा मतलब आज के बाद मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा, उसका ये मतलब होता है। तो अब ये तो बहुत मुश्किल बात थी ना। तो इसका मतलब है अपना जो एजुकेशन है वो हमेशा के लिए छोड़ देना, बस आज तक ही हमने पढ़ा है और इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा उसका मतलब ये था। तो अभी ये तो बहुत ही मुश्किल बात थी। तो अब ऐसी जो घोषणा करनी है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, अपना जो डिसीजन है वो अपना जो निर्णय है वो घर वालों को बताना, ये बड़ी मुश्किल बात थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब उस वक्त बहुत उत्साह होता है, बहुत उत्साह होता है इस वक्त, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अब कोई अपने को इंस्पायर करता है तो उससे हम बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं, और इस उम्र में तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ध्यान से अपने दोस्तों, मतलब अपनी जो हम किसी से दोस्ती करते हैं तो वो बहुत संभाल कर करनी चाहिए। दूसरे बच्चे किस प्रकार के ये समझकर हमें दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये उम्र में अगर हमने बुरे दोस्तों के साथ दोस्ती कर ली तो हो सकता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हम जब दोस्ती करते तो बहुत संभाल कर करनी है। तो यहाँ पर उनकी उम्र जो थी 15 वर्ष की, उस वक्त उनके दिमाग बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है। किसी ने अगर कोई बात कह दी तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और हम दूसरों को ना नहीं कह सकते। तो यहाँ पर उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया कि ठीक है, मैं कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं स्कूल छोड़ दूंगा। और उन्होंने तुरंत ऐसी घोषणा कर अपना जो निर्णय है वो बता दिया कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। माँ के सामने कोई भी अपना निर्णय बताना, इस प्रकार का निर्णय बताना, वो बहुत बड़ा निर्णय था। ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और उन्होंने यह बात अपने माँ के सामने बता दी। और जैसे ही इन्होंने कह दिया कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बड़ी नम्रता से कहा उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से कहा, मगर फिर भी ये निर्णय बड़ा ही ये इस प्रकार का निर्णय स्वीकार करना माँ के लिए और पूरे परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल था। और इतना बड़ा उनको जो शॉक लगा, सभी लोग सकते में आ गए। ये जो डिसीजन उन्होंने सुना और ये डिसीजन सुन के सभी लोग बहुत शॉक हो गए। घर के जो सदस्य थे उनको बड़ा सदमा पहुंचा कि अरे बाप रे, अपना ये जो इतना होशियार जो बच्चा है वो कल से स्कूल नहीं जाएगा। और हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पर एकदम शांत वातावरण हुआ होगा ये उनका निर्णय सुन के। और फिर सभी लोग घर के सभी लोग सदमे में आ गए, क्योंकि पिताजी इतने अच्छे पोस्ट पर थे। पिताजी उनके डिप्टी कलेक्टर थे और इनका बेटा स्कूल छोड़ेगा, ये बात सबको बहुत मुश्किल थी।
और ये ऐसा हो भी नहीं सकता है ना। जब घर में एजुकेटेड लोग हो तो, और बच्चा अगर 15 साल में स्कूल छोड़ता है तो ये बात नहीं हो सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। जब उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की तब आगे जाकर क्या होता है हम ये अगली पार्ट में देखेंगे, और तब तक पाठ पढ़ कर रखना है।